नमस्कार। इस देश में मीडिया की क्या हालत हो गई है, पहले आप इसको देखिए और समझिए। गृह मंत्री अमित शाह से एक महिला रिपोर्टर ने पूछा कि प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे, और इतनी हिंसा होने के बाद वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ। तो इस पर गृह मंत्री ने क्या कहा, जरा सुनिए। सुनने पर आपको पता चलेगा कि मीडिया की क्या हालत है और क्या बना दी गई है मीडिया आज की तारीख में। जब सुनिए गृह मंत्री अमित शाह जी का जवाब, जब कोई एक महिला रिपोर्टर मणिपुर के मुद्दे पर उनसे कुछ सवाल कर रही है। सुनिए। सुना आपने क्या कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप बहस नहीं करेंगे, मतलब सवाल उनको बहस दिखाई पड़ रहा है। कोई सवाल अगर सरकार को थोड़ा तीखी हो जाए, थोड़ा मिर्ची लग जाए या जवाब देते नहीं बन पड़े तो वो बहस बन जाता है बतौर गृह मंत्री को। अब एक और बयान सुनिए। ये बयान सुनना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस देश में मीडिया की क्या हालत है और हमारे देश के नेता लोग जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं वो क्या सोचते हैं देश के मीडिया के बारे में और देश की जनता के सवालों पर। एक पत्रकार पूछता है कि एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर एक विवादित बयान देता है, एक गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या आप कोई कार्रवाई करेंगे। तो इस पर भी गृह मंत्री ने क्या कहा वो भी सुनिए। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंक। आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जवाब दूंगा। बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता है। सुना आपने, कहा कि ये पॉलिटिकल सवाल मत करिए, मतलब गृह मंत्री पॉलिटिकल मैन नहीं है। लेकिन जैसे ही वो कांग्रेस पर वार करने की बात आए तो वो उसमें पॉलिटिकल बन जाते हैं। खैर, ये तो समझने की बात है। आप समझ गए होंगे कि इस देश में मीडिया की क्या हालत है। आप समझिए इस बात को लेकर कि इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है, पहले उसकी खिल्ली उड़ाई जाती थी या उस पर विवाद होता था, बहस होती थी कि लोकसभा में विपक्ष के नेता पर जो भी टिप्पणियां होती थी या जो भी सवाल उठाए जाए थे वो लोकसभा सदन के अंदर होता था। सड़कों पर भी आप एक दूसरे के विरोध में अपने तर्क रखते थे कि ये पार्टी ने गलत किया है, लेकिन व्यक्तिगत हमले कभी नहीं होते थे, या व्यक्तिगत हमले होते भी थे तो इस तरह से तीखा और जहरीला बयान नहीं आता था कि हम जो लोकसभा का जो विपक्ष का नेता है वो आतंकवादी है। और कोई आम आदमी नहीं दे रहा है, कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता नहीं दे रहा है, बल्कि सत्ता में बैठे जिम्मेदार व्यक्ति, मंत्री संतरी, इस लेवल के लोग अगर अपने ही देश के लोकतंत्र में जो एक बहुत बड़ा दर्जा होता है विपक्ष के नेता का, और आपको पता है कि हमारे देश में संसदीय परंपरा है। संसदीय परंपरा का मतलब ये होता है कि प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता यही देश के शासन व्यवस्था को चलाते हैं। और ऐसी परंपरा आपने लोकसभा में भी देखा होगा। जब पहली बार इस बार चुनाव में 2024 के चुनाव में जब राहुल गांधी एलओपी बने, यानी विपक्ष के नेता बने, तो कैसे वो स्पीकर को दोनों व्यक्ति, कौन, एक प्रधानमंत्री और एक विपक्ष का नेता, यानी लोकसभा का जो विपक्ष का नेता है उसको कैसे लोकसभा स्पीकर को गद्दी तक ले गए, उनको कुर्सी पर बैठाया, फिर हाथ पिलाया, फिर बातें हुई। हम सबको पता है, या देश को नहीं पता है तो या नहीं बताई जा रही है, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र का मतलब होता है विपक्ष भी जब तक नहीं रहेगा तो लोकतंत्र नहीं होगा। सिर्फ राजतंत्र में विपक्ष नहीं होता है, लोकतंत्र में विपक्ष होता है और विपक्ष का नेता होता है और उसकी एक जिम्मेदारियां होती है, उसकी एक महत्ता होती है, उसकी एक इज्जत होती है। अगर आप प्रधानमंत्री को इज्जत नहीं देंगे, आप
लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है उसको इज्जत नहीं देंगे। मतलब बड़े संस्थानों में बड़े उच्च पदों पर अगर आप मानक स्थापित नहीं करेंगे, एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, तो आप समझिए कि लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे हैं। अब इसमें गलती किसकी है? क्या राहुल गांधी को बिल्कुल क्लीन चिट देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। राहुल गांधी के बयानों पर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उचित प्लेटफॉर्म पर चर्चा हो, मर्यादाएं हो, भाषा की एक मर्यादा हो। ये नहीं कि आपकी जुबान काट ली जाएगी और आतंकवादी हैं आप। और आतंकवादी कौन कर रहा है? वही बिट्टू साहब कर रहे हैं जो कल तक कांग्रेस में थे और यही मोदी सरकार को दिन रात कोसते थे। तो ये राजनीति की विडंबना कहिए कि हमारे देश में लोकतंत्र के नाम पर जिस तरीके से आज की तारीख में मखौल उड़ाया जा रहा है, वो आने वाले समय में इसका एक डरावना संकेत दिखाता है। क्योंकि क्या है, नई पीढ़ी अगर लोकतंत्र के मायने को नहीं समझेगी तो फिर क्या होगा हमारे लोकतंत्र का? लोकतंत्र का मतलब होता है विपक्ष। लोकतंत्र का मतलब होता है सत्ता और विपक्ष के साथ मिलकर के सरकार चलना और चलाना। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र की अलग से परिभाषा नहीं गढ़ी जाती है। आप इसको अमृतकाल में और स्वतंत्रता दिवस के बाद के काल में या किसी परिधि में नहीं आप बांट सकते हैं और रख करके आप इसको कुछ भी नहीं इसको ढाल बना सकते। लोकतंत्र का मतलब होता है सत्ता पक्ष और विपक्ष, और दोनों में विवाद होना चाहिए, बहस होनी चाहिए, मुद्दे उठाए जाने चाहिए। लेकिन मुद्दा क्या उठ रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, आप समझिए कि राहुल गांधी को लेकर, और राहुल गांधी कल तक आपके लिए पप्पू थे। हो सकता है कि आप पॉलिटिकल बयान में आप पप्पू कहें तो कोई दिक्कत नहीं, ये एक व्यंग्यात्मक लहजा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अब वो विपक्ष के नेता हैं और संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। जो भी लोकसभा का जो विपक्ष का नेता होता है या राज्यसभा का विपक्ष का नेता होता है, उसको एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। देश की नई पीढ़ी को शायद ये पता नहीं होगा, तभी तो अंधभक्त हो चाहे समर्थक हो, सब लोग एक सिरे से एक दूसरे को गाली दी जा रही है। और ये गाली गलौज, हिंसा, ये लोकतंत्र का गहना नहीं होता है। लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक पहलू होता है यही गाली गलौज, यही नफरत, यही हिंसा। अगर इसमें कमी नहीं आई, ये बढ़ोतरी होती रही और इसमें आग लगाते रहे नेता लोग और दल बदलू लोग, खास करके हमें देश के लोगों को दल बदलुओं से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि कल तक ये एक पार्टी में रहते हैं तो गुणगान करते हैं, उसी राहुल गांधी को गुणगान कर रहे थे, और जैसे ही बीजेपी में गए, जो मंत्री साहब बिट्टू साहब हैं, पंजाब से चुनाव हार गए थे 2024 में, और कांग्रेस में रहते हुए चुनाव हार गए, फिर भी मोदी सरकार ने उनको मंत्री बना दिया। अब मंत्री बना दिया तो इतना तो बनता था कि भाई कुछ बोले। अब इतना खराब बात बोलेंगे, और जब इस पर सवाल कोई गृह मंत्री से पूछेगा तो गृह मंत्री बोलेगा कि ये राजनीतिक सवाल है, मत पूछिए। यानी विपक्ष के नेता जो संवैधानिक पद पर आसीन है, उसको सरेआम एक मंत्री गाली देता है और हमारे देश के गृह मंत्री चुप रहते हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी अच्छा संकेत तो नहीं कहा जाएगा किसी भी तरीके से। कहने का मतलब ये है कि इस लोकतंत्र को खतरा है किससे? किससे खतरा है? और लोकतंत्र रहेगा तो किसको फायदा होगा? लोकतंत्र रहेगा तो जनता को फायदा होगा, इन्हीं नेताओं को फायदा होगा। लेकिन अगर ये रफ्तार रही नफरत के, हिंसा के और बड़बोले बयान नहीं कहिए, इसको कहिए कि एक घटिया और चीप, बिलो द बेल्ट वाला बयान सिर्फ अपने पॉलिटिकल आकाओं को खुश रखने के लिए दिया जाने लगे, और देश का प्रधानमंत्री जिस पर जिम्मेदारी है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि देश में शुचिता और एक शांति और सहज वातावरण बने। ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती है। विपक्ष अगर उनके साथ ना दे उनके अच्छे कामों में, तब आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि सरकार की ये मंशा थी, आपने क्यों नहीं किया। तो मैं कह रहा था, मैं जब ये देख रहा था ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, बिट्टू साहब का जो केंद्रीय मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं, वो तो राहुल गांधी के जाति खानदान तक पहुंच गए। पता नहीं कैसे मंत्री बन जाते हैं, क्यों बनाया जाता है ऐसे लोगों को
जो देश की जनता को गुमराह करते हैं, फैक्ट नहीं पता होता है कि राहुल गांधी क्या है या राहुल गांधी की जाति क्या है, उनके दादा का नाम क्या था। अगर आपको जानकारी सही नहीं है तो मत बोलिए, है तो बोलिए, इसमें किसने मना किया है? अभिव्यक्ति की आजादी तो है ही। लेकिन हमारे देश में जो कल तक राहुल गांधी के नाम ले लेकर राजनीति करते रहे, 3 बार सांसद रहे, और वो सांसद जब कांग्रेस पार्टी में रहकर चुनाव हार जाता है 4थी बार और वो केंद्र में मोदी सरकार का मंत्री बनता है, तो अनाप शनाप बयान देकर, अनाप शनाप बयान तो चलिए समझ में आता है कि कुछ भी बयान दीजिए, नेताओं का काम है बयान देना, लेकिन विपक्ष के नेता को ही आतंकवादी बना दे, बोल दे, कोई बोले जीव काट लेंगे, कोई बोलेगा उसका दादी और दादा ये जाति के थे, ये धर्म के थे, तो समझिए मामला गड़बड़ है और ये चिंता का विषय है। हमें और आपको चिंता करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में कभी भी हिंसा, नफरत वाले बयान पर सरकार को गंभीरता से कार्रवाई करनी होगी, तभी लोकतंत्र बचेगा। नमस्कार।